विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए केस आए। एक दिन में महामारी ने 14 लोगों की जान ले ली। एक दिन में 260 मरीजों के रिकवर होने के बाद अब राजधानी में सिर्फ 2445 एक्टिव मरीज रह गए हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली में अब तक 48 लाख से ज्यादा को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अभी तक के डेटा के हिसाब से यही लगता है कि वायरस का बच्चों में गंभीर असर नहीं होगा, लेकिन उससे जुड़ी कुछ चीजें हम अभी तक नहीं जानते। वायरस अगर रूप बदलता है और ऐसा हो जो बच्चों पर असर डाले तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पॉल ने कहा कि जैसे ही बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध होती है उन्हें लगानी चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स पर की गई एक स्टडी से पता चलता है कि कोविड वैक्सीन से 94% तक सुरक्षा मिल जाती है। स्टडी के मुताबिक वैक्सीन लगने पर हॉस्पिटल में एडमिट होने का चांस 75 से 80% तक कम हो जाता है। यही नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की संभावना भी 8% ही रह जाती है और आईसीयू में एडमिट करने का रिस्क 6% रह जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने पर रोक लगा देनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि बेशक हम भाग्यशाली है कि हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाना रोक देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों ने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आपको सोचना शुरू करना चाहिए। एम्स और WHO की स्टडी में कहा गया कि तीसरी लहर आती है तो इसका बच्चों पर ज्यादा असर का दावा नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी वर्ग संक्रमित होंगे। इस स्टडी के आधार पर अब मांग उठने लगी है कि सरकार स्कूल खोलने पर विचार करे। इस स्टडी में शामिल सदस्य से लेकर स्कूलों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब बच्चे भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि स्कूल कब शुरू किए जा सकते हैं। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला एक हफ्ते में अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए आवेदन कर सकती है। जायडस कैडिला ने केंद्र से कहा कि वह अगले 7 से 10 दिनों में अपनी वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए DCGI के सामने आवेदन कर सकती है। कंपनी ने बताया कि करीब 28,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि यह दुनिया का पहला DNA टीका होगा। कोरोना संकट से परेशान मजदूरों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। ये बढ़ोतरी करीब 500 रुपए महीने की गई है। इस फैसले की घोषणा करते हुए डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ क्लर्कियल और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। डॉक्टरों पर आए दिन हो रहे हमलों के खिलाफ IMA ने मुंबई के BKC कोविड सेंटर में प्रदर्शन किया। इसी तरह के प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में किए गए। डॉक्टरों ने कहा कि देश भर में डॉक्टरों पर हमले बढ़े हैं और ये चिंता की बात है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के महान एथलीट पद्मश्री मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। वो पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे थे। 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को हाल ही में चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान में हुआ था। PM मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा किया। करोड़ों भारतीयों के दिलों में उनके लिए खास जगह थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मिल्खा सिंह जी से बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी बातचीत होगी। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। दुनिया उनकी रफ्तार की दीवानी थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर इस धावक को दुनिया के हर कोने से प्यार और समर्थन मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। राहुल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि उनके जन्मदिन पर किसी तरह का आयोजन न किया जाए। उपलब्ध संसाधनों से जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। NSUI ने इस मौके पर मुफ्त टीकाकरण कैंप लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से साफ इनकार किया और कहा कि सरकार इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है। पिछले कई महीने से इसे लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के मौके पर उत्तराखंड के हरिद्वार में 20 और 21 जून को होने वाले गंगा स्नान को रद्द कर दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुई थी। इस दिन विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ से बुरा हाल है। यहाँ बूढ़ी गंडक नदी पर बिना रिंग बांध पानी के दबाव में बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। बांध टूटने से कई गांवों में पानी भर गया है। ग्रामीण सड़कों पर 2 फीट तक पानी बह रहा है और लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने लगे हैं। कई जगहों पर नदी में कटाव होने से लोगों में दहशत है।
महाराष्ट्र में पिछले 3 से 4 दिनों से कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। मुंबई से सटे विरार में नाले के बहाव में भैंसें भी बह गईं। नांदेड़ जिले में एक बुजुर्ग पुल पार करने की कोशिश में बह गया। तकलीफ की बात ये रही कि लोग मदद करने की बजाय उनका वीडियो बनाते रहे। वहीं जालना में नदी में अचानक आई बाढ़ में 2 भाई बह गए, जिसमें एक की मौत हो गई।